हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन। 4-5 जो बचे हुए क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 9th के। इससे पहले हमारे जो क्वेश्चन क्लास 9th के आपको पुरानी वीडियो में क्वेश्चन मिल चुके होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी आपकी हो रही होगी। आपको हर बारी सैंपल वर्क मिलता जाएगा। ए बी क्वेश्चन करते हैं, चलिए आगे। इन ट्राइंगल ए बी सी में, अच्छा बेटे, ए बी सी में ये क्या है? 3 साइड और बाउंडेड है, तो क्या है? ट्राइंगल जिसमें ए बी किसके बराबर है? ए सी के। देखो दो साइड इक्वल है, जब दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ए बी सी और ए सी बी दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये वाला एंगल क्या है? 120। 120, तो हमें पता है कि अगर ये एंगल 120 है तो इससे ये वाला एंगल निकल जाएगा। क्यों? लीनियर पेयर से। तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? एंगल ए निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हम करते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू किसके बराबर है? ए सी के। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसे कौन से बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब ए बी बराबर है ए सी के, दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो देखो ए बी के सामने का एंगल, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है। देखो ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी के सामने की एंगल क्या हो जाएगा? सी। तो ए बी को हटा देंगे तो क्या बचेगा? एंगल सी इक्वल टू ए सी के सामने का एंगल, ए और सी को हटा देंगे तो बचेगा क्या? बी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, या तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल या एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये इसका रीजन है। अब इसके बाद बताइए, एंगल सी बराबर है एंगल बी के, लेकिन एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी किसके बराबर है? एंगल एंगल ए सी डी बराबर है 120 के, 120 के। बट इसमें दो एंगल कौन कौन से? ए, देखिए जरा, ए सी डी, कौन सा एंगल? एंगल ए सी डी। देखिए ध्यान से, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, ये वाला दोनों एंगल का सम 180। क्यों? लीनियर पेयर से। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। लीजन लीनियर पेयर एंगल। ए सी डी कितना है? 120, और ए सी बी हमें निकालना है। ए सी बी हमें निकालना है, कितना आ गया? 180। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 60 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60, ये 60 आ गया हमारे पास। जब ये 60 है तो इसके सामने का एंगल भी 60, तो देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो बट इन एंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो बेटे कौन सा एंगल? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। एएसपी, एएसपी मीन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम मीन तीनों एंगल का सम, और इसे हम एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते थे। तो ए कितना है हमें निकालना है, बी कितना है 60, सी कितना है 60 इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 जो हमें निकालना था। अब करेंगे बेटे 34 क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इसका ग्राफ बनाना है पहले। माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट निकालने हैं जहां पर वो एक्सिस पर काट रहा है। तो पहले इसके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए 4y को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा?
एक्स माइनस का है, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, और प्लस में 8। ये साइन किसका है माइनस का, तो माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस कट, एक्स कितना आ गया मेरे पास 4y माइनस 8। अब क्या बनाएंगे, इसकी टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसकी टेबल, ये हो गया मेरे पास एक्स और ये हो गया वाई। वाई की वैल्यू रखेंगे पहले, वाई कितना आएगा 0। अगर वाई 0 रखते हैं तो देखिए पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 8, तो एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 8, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, एक्स कितना आ गया माइनस 8 आ गया। अब क्या लेंगे, वाई क्या रखेंगे 1 रखेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 1 रख दिया, एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 8, एक्स इक्वल टू 4 वन जा 4 माइनस 8, एक्स इज इक्वल टू -4, तो एक्स कितना आ गया -4, कब वाई कितना आ गया 1 आ गया। तो एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ग्राफ में हम लोकेट कर देंगे पॉइंट को। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें दो एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ये ओरिजिन इधर की तरफ x पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ x नेगेटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव। x क्या है -8, x -8, y क्या है 0, तो ये पॉइंट आएगा -8, 0। x क्या है -4 और y क्या है 1, 1 मतलब इसके ऊपर आ गए, ये आ गया 1, तो हम क्या करेंगे इस, ये क्या आ गया -4, 1। अब इसमें क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, इसको इससे मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये जहां ये मिला देंगे इसको, स्ट्रेट लाइन, ये आ गया, ये क्या आ गई स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका नाम क्या है x -x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये हमारा ग्राफ आ गया। उसने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर इट कट द एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट निकालने जब एक्सिस को कट कर रहा है। अगर एक्सिस, दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट कहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस पर, ये कहाँ काट रहा है वाई पर, तो इसके लिए एक्स के कोऑर्डिनेट क्या, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट -8, 0, ये ए कोऑर्डिनेट और ये बी कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखेंगे पॉइंट कट किसको एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा हमारे पास -8, 0, पॉइंट या कोऑर्डिनेट कट वाई एक्सिस, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0, 2, 0, 2, तो ये क्या जाएगा वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पर। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द टेलीफोन डायरेक्टरी, हमारे पास क्या टेलीफोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरी जिसमें कितने 200 टेलीफोन नंबर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट प्लेस, ये इकाई के अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ये वंस प्लेस के डिजिट है। और टोटल कितने हैं? 200 है। टोटल कितने हैं? 200। टोटल हमारे पास 200 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आउट ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस द नंबर इज चोजन एट रैंडम। एक नंबर एक बारी में सिलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट डिजिट इज चोजन नंबर इज, जो इकाई का अंक है वो ये नंबर होना चाहिए। फर्स्ट, टोटल टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेजेस, क्या करें बेटे? नंबर ऑफ पेजेस, टोटल पेज कितने हैं हमारे पास? 200। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल पेज टोटल टेलीफोन नंबर है, टोटल टेलीफोन नंबर 200। क्वेश्चन क्या दे रखा है? टोटल टेलीफोन नंबर। टोटल टेलीफोन नंबर कितने बेटे? 200। टेलीफोन नंबर इज 200। फर्स्ट पार्ट पी किसकी निकालनी है? डिजिट प्लेस प्लेस पर क्या होना चाहिए? 6। पी ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 के कितने बेटे? 14। तो क्या आएगा? 14 अपॉन में 200। कट कर दो 7, कट कर दो 100, तो कितना आएगा? 7 अपॉन में 100। और ये क्या आएगा? 0.07। फिर क्या करें? सेकंड पॉइंट, नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3। पी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3। नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 22 और 6 का 14 और 9, ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आएंगे? एक तो 3 के 22, 6 का 14 और 9 का 20। तो क्या आएगा? P मल्टीपल ऑफ 3। P मल्टीपल ऑफ 3 तो कितना आएगा? इसका मतलब यूनिट प्लेस पर 3, यूनिट प्लेस पर 6, यूनिट प्लेस पर 14, तो सॉरी 20। तो क्या आएगा? 22 प्लस में 14 प्लस में 20 और टोटल कितना है? 200। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 6 2 4 5 56 अपॉन में 200। और ये क्या आएगा? कट के 100 आ जाएगा। 28, तो ये क्या आएगा? 2.28। फिर क्या निकालेंगे? थर्ड पार्ट, पी नॉन जीरो इवन नंबर, नॉन जीरो इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6, 2 4 6। तो 2 पे क्या है? 22, 4 पे क्या है? 20। ये 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर और 6 इवन नंबर और 8 इवन नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कौन कौन से? 2 4 6 8। तो क्या आएगा इसमें? 22। हमारे पास क्या आ जाएगा? 22 प्लस में 4 में क्या है? 20, 6 में क्या है? 14, 8 में क्या है? 16 अपॉन में 200। सबको प्लस कर देंगे। 16 और 14 30, 50 और 70 दो 72, 72 अपॉन में 200। कट के क्या आएगा? 36 अपॉन में 100। तो कितना आएगा? 0.36 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या करें? ऑड नंबर, पी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर, अभी ऑड नंबर वाले देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ऑड वाले जो है सबको प्लस कर देंगे अपॉन में 200। तो देखिए ऑड वाले कौन कौन से हमारे पास? देखो ऑड वाले कौन कौन से हैं, देखिए हमारे पास ऑड वाले हैं। बोलो बच्चों, ऑड वाले कौन कौन से हैं? ऑड वाले हमारे पास वो हैं जो टू की टेबल में नहीं आते। टू की टेबल मतलब एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, एक 9 हो गया। तो इनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कौन कौन से? 26 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 20 अपॉन में कितना? 200। तीनों सबको प्लस कर देंगे। 6 और 2 8 और 8 16, कैरी ऑन 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 2 8 और 2 10, 106 अपॉन में 200 इज इक्वल टू 53 अपॉन में 100। तो कितना आएगा? 0.53 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 35। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। A, B, C, D is a rhombus. Rhombus means all sides are equal and diagonal bisect at right angle. A, B, C, D is a rhombus. Diagonal क्या होते हैं बेटे? Bisect होते हैं A, B, C and D।
चारों साइड आपस में इक्वल। तो इसका मतलब गिवन क्या है, ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस, रोम्बस है। रोम्बस मीन ऑल साइड्स आर इक्वल। पी, ये पी है, क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी डी एंड ए डी। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, ए बी का, बी सी का, सी डी का एंड आर एस ए डी रिस्पेक्टिवली। तो क्या करना है, टू प्रूफ ए पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल मीन अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। वो पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, जॉइन, बोलो कंस्ट्रक्शन क्या करा, जॉइन पी क्यू क्यू आर आर एस एंड पी एस, और क्या करा, ए सी को ज्वाइन कर दिया, और किसको, डी बी को। ज्वाइन पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी ए सी एंड बी डी। अब करेंगे प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी में, कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में, ये वाले इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये है ए बी सी ट्राइंगल। इसमें पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट किसके, ए बी के और बी सी के। ए बी के मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू। तो जब किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हम जोड़ते हैं, तो जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट आई, वो क्या होगी, तीसरी साइड के पैरेलल और तीसरी साइड के हाफ होगी। तो क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसके, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, और पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली और कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी वाला ट्राइंगल, देखिए ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा ट्राइंगल, ए डी और ये सी, इन ट्राइंगल ए डी सी ये आ रहा है। इन ट्राइंगल ए डी सी में एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसके, मिड पॉइंट ऑफ किसके, ए डी एंड डी आर डी सी, मिड पॉइंट है ए डी एंड डी सी। तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब एस आर इज पैरेलल टू, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। कौन सी लगेगी इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम, और इसमें क्या लगी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ए सी दोनों सेम है, तो पी क्यू पैरेलल ए सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए सी पैरेलल ए सी, तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू ए सी के, एस आर पैरेलल टू ए सी के। तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल किसके होगा, एस आर के, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, कॉमा पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, एस आर हाफ ऑफ ए सी है। तो हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी दोनों सेम, तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक पेयर आमने सामने की साइड, कोई भी एक आमने सामने की साइड, दोनों
टू वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी, तो क्या बन जाएगा वो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, पैरेललोग्राम। इसमें पी क्यू पैरेलल किसके, एस आर के, और पी क्यू किसके इक्वल है, एस आर के, तो क्या बन गया ऑटोमेटिकली, पैरेललोग्राम। तो देयर फोर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, देयर फोर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो देन क्यू आर पैरेलल टू किसके हो जाएगा, पी एस के, और क्यू आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी एस के। क्यू आर पैरेलल टू पी एस एंड क्यू आर इक्वल टू क्यू एस, पी एस इक्वल भी और पैरेलल भी हो गया, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ओ, ये क्या ले लिया, ई, और ये क्या ले लिया, एफ। अगर मेरे पास पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के, तो इसका मतलब, और पी क्यू किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, और एस आर किसके पैरेलल है, ए सी के। इसका मतलब एक, दो, तीन, तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ओ एफ किसके पैरेलल होगा, ओ ई, सॉरी ये क्या है, ओ ई, ओ ई किसके पैरेलल, ये देखिए इधर देखिए, ये आ गया हमारे पास, ये लाइन आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास जो बन गया एस आर, और ये बन गया ये, और ये बन गया, तो इसका मतलब जो ओ ई है, तो इसका मतलब ओ ई किसके पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एफ आर के। क्यों, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ओ ई पैरेलल टू किसके, एफ आर के, और ओ, और क्या है ये, ओ एफ पैरेलल आर ई के, ओ एफ पैरेलल आर ई के, तो इसका मतलब एफ ओ ई आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो ओ एफ आर ई, ओ एफ आर ई, ये भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देन ओ एफ आर ई इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल, तो कौन से दो एंगल देखिए जरा ध्यान से, एंगल, दो अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया आपका ओ एफ आर ई इज ए पैरेललोग्राम, तो एंगल एफ ओ ई इक्वल टू एंगल एफ आर ई, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल ये कितना है, 90 इज इक्वल टू एफ आर ई, ये 90 क्यों, क्योंकि क्या है, डायगोनल ऑफ, डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो इसमें इसका मतलब देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि अगर रेक्टेंगल के किस में क्या होता है, रेक्टेंगल इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो रेक्टेंगल बन जाता है। कैसे, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, अगर आर 90 है तो पी भी 90, और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम 180, ये 90 है तो इन दोनों एंगल का सम 180, ये भी 90 तो ये भी 90, तो इसका मतलब इट फॉर्म ए रेक्टेंगल, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैंपल पेपर, and now this will be over. Thanks for today.